दादू जी महाराज के ब्रह्म स्थान को जाना है। तो हमने मन में बहुत प्रसन्नता हमको हुई, रोए खड़े हो गए, क्योंकि हमने ये सुन रखा था कि दादू जी महाराज अकबर जैसे राजा से भी गौ हत्या बंदी करवाने वाले महात्मा थे। 40 दिन तक सत्संग सुना, प्रसन्न हो गया, रत्न जड़ित खड़ाऊं लेकर के आया कि महाराज ये स्वीकार कर लीजिए। दादू जी महाराज ने कहा कि ये इसमें जो कुछ जड़ा हुआ है इसको निकलवा दो तो हम स्वीकार कर लेंगे। रत्न निकाल करके हटा दिया, लकड़ी की खड़ाऊं स्वीकार कर ली, हाथ जोड़ करके अकबर खड़ा हो गया। ऐसा निष्प्रिय महात्मा कहां मिलेगा? देने वाला दे रहा है लेना, लेकिन लेने वाला लबालब भरा है। जगह खाली हो तब न ले कहां से? जो खाली रहता है, जिस बर्तन में जगह है उसी में आप कुछ भर सकते हो, और जो बर्तन पहले से भरा है उसमें क्या भरोगे? जो भरोगे वो बाहर छिटक करके गिर जाएगा। दादू जी महाराज का जीवन लबालब भरा हुआ था, पूर्णता को वे प्राप्त हो गए थे। इस बात का निदर्शन इसी से होता है कि उन्होंने रत्न, माणिक्य, मोती हटवा दिया, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, महाराज कुछ तो लेना पड़ेगा, मेरा मन नहीं भरेगा, कुछ तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। उस समय दादू जी महाराज ने कहा कि चल, अगर तू देना ही चाहता है तो मैं तुझसे ले लेता हूं। बहुत प्रसन्न हो गया अकबर। कहा महाराज बताइए कौन सा राज्य आपको दे दूं, कौन सा महल आपको दे दूं, बोल दीजिए। उन्होंने कहा मुझे कोई राज्य और कोई राजमहल नहीं चाहिए, मुझे तो तुम एक वचन दो कि तुम्हारे राज्य में गौ हत्या का निषेध हो जाएगा। और अकबर को गौ हत्या का निषेध करना पड़ा। तो हमारे मन में बड़ी प्रसन्नता हो गई कि हम भी गौ हत्या निषेध के लिए आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में दादू जी महाराज का आशीर्वाद लेकर के जाना। जब अकबर से आप मनवा सकते हैं तो हम मोदी जी से और आने वाले अगले प्रधानमंत्री से क्यों नहीं मनवा सकते? दादू जी हमको शक्ति दीजिए, हम आपकी शक्ति से शक्तिमान होकर गौ हत्या बंदी के लिए निकल रहे हैं। ये आशीर्वाद लेने के लिए आज हम यहां पर आए। और आने पर आज के जो आपके वर्तमान पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने बहुत ही प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से भर करके हमारा स्वागत किया। हमको हाथ पकड़ करके सब जगह पर ले गए, समाधियों का दर्शन करवाया, यज्ञ का दर्शन करवाया, दादू वाणी का दर्शन करवाया। और इतना ही नहीं, परंपरा के संतों ने जिन बर्तनों में खीर उबाल करके भगवान को समर्पित की थी और स्वयं स्वीकार किया था, जिसमें से प्रसाद बांटे थे, वो बटलोई दिखलाई, वो बर्तन दिखलाए। और दादू वाणी का हस्तलिखित जो ग्रंथ है, अलौकिक, दुर्लभ, उसका दर्शन करवाया, और भी बहुत कुछ। तो इन सब से हमारा मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। इतना ही नहीं बंधु, हमारे मन में कई दिन से इच्छा थी कि इस देश के गौरव जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। समाचार माध्यमों से हम लोगों को सूचना मिली थी। हम चाहते थे कि वहां जाकर के उनका स्वास्थ्य देखें, उनके पास पहुंचें, लेकिन मौका नहीं मिल पाया था। पता चला कि वो इस जगह पर आने वाले हैं, हमने सोचा वहां मिलना होगा, लेकिन फिर पता चला कि वो नहीं, बल्कि उनका कोई दूसरा एक रूप आया हुआ है। तो ये रामचंद्र दास जी महाराज उन्हीं के रूप में यहां पर विराजे हैं। इनसे मिलकर के हमको बड़ी प्रसन्नता हुई, इनसे भी बड़ी आत्मीय चर्चा हुई, गौ माता के बारे में भी चर्चा हुई। कौन नहीं चाहेगा? जो भी एक हिंदू होगा, सनातन धर्मी होगा, भारतीय संस्कृति, सभ्यता, धर्म पर आस्था रखने वाला होगा, वो गौ माता की रक्षा के लिए सन्नद्ध दिखाई देगा। सब ने हमको समर्थन दिया।
अब यहां से दादू जी महाराज का और आप सबका बल लेकर के हम प्रस्थान करेंगे। हम यही चाहते हैं कि अगले साल जब आपका ये मेला फिर से भरे, तब तक गौ माता राष्ट्र माता हो चुकी हो, देश में गौ हत्या बंद हो चुकी हो, और फिर हम दोबारा यहां पर आए और एक बड़ा उत्सव हम लोग मिलकर के मनाएं। उस समय खूब सारी चर्चा आपसे होगी। बंधुओं, जरूरी है, क्योंकि अभी तक जैसा भी हुआ 75 साल की आजादी में गौ रक्षा नहीं हो सकी, लेकिन अब जरूरी है। कई लोग हमसे पूछ रहे हैं कि इसी समय आप ज्यादा क्यों बोल रहे हैं, तो हम उनसे कहते हैं भाई अभी तक राम नहीं आए थे, अब राम आ गए हैं। अब राम के आ जाने के बाद भी अगर गौ हत्या होती रहे तो राम का आना व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए अभी तक जो हुआ उसकी बात छोड़ो, बीती ताही विसार दे आगे की सुध लेव। आगे की सुधि यही है कि राम जी के स्वागत में भारत की सरकार को गौ हत्या बंदी की घोषणा कर देनी चाहिए अविलंब। तो इतना ही कहकर, इतने स्नेह प्रेम से आप सब लोगों ने बैठ करके हमारी बातें सुनी। आप सबको अपने हृदय का जो साधु भाव है वो समर्पित करते हुए, भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद देते हुए यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। हर हर महादेव।